सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विचारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। आथ कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल है वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य है, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलियुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक सुनना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण सुखों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोगों को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यहाँ निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। आथ सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। शिव पुराण दूसरा अध्याय। शिव पुराण अध्याय 2। शिव पुराण के सुनने मात्र से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पे भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। एक समय पर वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया था। वहां बेहद सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नजर उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देख ज्वर आ गया, जिसे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहा था।
तब वो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों से बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक से आ पहुंचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्ज्वल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्भसित थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।